हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नर्सिंग व्यू में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूरिन कैथेटर इंस्टॉल में हम किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे उसको हम डालते हैं। जैसे कि मेरे पास इस वक्त कुछ सामान मौजूद है और जो अडल्ट के लिए मैंने निकाल रखा है। 16 नंबर का मेरे पास फॉलिश कैथेटर है और एक यूरिन बैग है और ग्लव्स हैं स्टरलाइज, जो अभी मेरे पास फ़िलहाल खुले थे तो वीडियो बनाने के लिए मैंने उसको यूज़ कर लिया है। लेकिन ये पैकेट में होते हैं स्टरलाइज, ठीक है। अभी अनस्टरलाइज हो गए हैं क्योंकि पैकेट से खुल चुके हैं, ठीक है ना। एक मेरे पास ज़ाइलोकेन जेली होना चाहिए जो लिग्नोकेन के नाम से आती है, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। इसके बगैर पॉलिश आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। 10 ml डिस्टिल वाटर होना चाहिए आपके पास पहले से, और एक आपके पास असिस्टेंट होना चाहिए जो आपको पॉलिश खोल के दे सके। पहले हम जानते हैं ये पॉलिश है जिसको हम इंसर्ट करते हैं एनएस में, और इसको इंसर्ट करने के बाद सही तरीके से जब ये इंसर्ट हो जाती है, पहले तो सबसे पहले हम ज़ाइलोकेन जेली को लेते हैं। ग्लव्स लेने के बाद उसको जो एरिया है उसको साफ़ कर लेते हैं बीटाडीन वगैरह से। अगर लेडीज़ के लगा रहे हैं जेंट्स के, तो उस एरिया को सही तरीके से साफ़ करने के बाद बीटाडीन से फिर हम ज़ाइलोकेन जेली का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर केसेस में जेली को हम खाली पॉलिश के ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन जो मेल्स होते हैं उसमें अक्सर हम पेनिस के अंदर उसको जेली को इंसर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जेली अंदर जाए, ताकि जब हम इसको इंसर्ट करें तो उसको कोई दिक्कत ना हो और इजीली अंदर तक चली जाए। जब ये इजीली अंदर तक चले जाती है, उसके बाद हम जो हमने वाटर जो हमने भर रखा है 10 ml, इसको हम इस लूप से, ये जो आप देख रहे हैं इसके 2 पॉइंट है, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट से हम वाटर को इंसर्ट करते हैं। जब हम वाटर इंसर्ट करते हैं तो इसका जो ये टिप है, इस टिप पे एक बलून फूल जाता है जिससे ये ब्लैडर के अंदर फंस जाता है और बाहर निकल नहीं पाता है। और ये सेफ़ होता है, इसीलिए इसमें बलून दिया जाता है ताकि कभी भी पेशेंट सरके ना, निकले ना किसी भी तरीके से। ये अपनी एक पकड़ बना लेता है एक तरीके से। उसके बाद हम कभी कभी यूरिन तो फ़ौरन आ जाता है, लेकिन अगर यूरिन नहीं आता है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम सिरिंज को अपने खाली करने के बाद यहाँ से उसको खींच कर देखते हैं। अगर सिरिंज में यूरिन आ जाता है, कभी कभी पेशेंट पहले से यूरिन किया करके आता है और हमें लगता है कि यूरिन नहीं आ रहा है या पॉलिश सही नहीं है, तो हम यहाँ से उसको खींच कर देख सकते हैं कि यूरिन आ रहा है या नहीं। अगर पेशेंट के यूरिन थोड़ी एक आध बूंद आई जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा कैथेटर बिल्कुल सही लगा है। और उसके बाद जब कैथेटर सही लग जाता है, उसके बाद हम यूरिन बैग को खोलकर उसका इस जगह पर फिट कर देते हैं, ताकि जो भी यूरिन बॉडी के अंदर से आएगा, आउटपुट होगा, वो सब इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि यूरिन इसका कितना आ रहा है, क्योंकि अक्सर कभी कभी कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिसको हमें देखना होता है कि बॉडी में इनपुट कितना जा रहा है और आउटपुट कितना हो रहा है। और ये ज़्यादातर पॉलिश उन पेशेंटों को लगती है जो पेशेंट पेशाब करने या असमर्थ हैं या फिर सर्जरी कराई है, ऐसे पेशेंटों में ये कैथेटर डलती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञान आपको आगे भी प्राप्त होता रहे।